हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर लगातार जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जनसभा में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और इस बार पूरे देश में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गूंज रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। चाय पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे। यहाँ दाढ़ी, उधर है ही नहीं दाढ़ी। देखिए, वो लोग बयान दे रहे हैं जिन्होंने कसाब का मुकदमा लड़ने वाले वकील को राज्यसभा का सांसद बनाया था। शरद पवार जी, थोड़ा अंतरात्मा से पूछिए क्या क्या आरोप आपके और आपकी पार्टी के ऊपर लगते हैं। कभी दाऊद इब्राहिम, कभी कसाब के वकील को लेकर राज्यसभा तक का रुतबा देना। ये सवाल जनता पूछती है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस को और अन्य को, जहां एक और रामलला के मुकदमे लड़ने के लिए, उनको केस हराने के लिए रामलला को अपने कांग्रेस के नेताओं को वकील के रूप में खड़ा करना पड़ा। तो रात को 2:30 बजे अफजल गुरु को फांसी की सजा से मुक्ति दिलाने के लिए फरियाद करनी पड़ी। देश जान गया है कि आप किसके साथ हो। टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को मिटाने वालों को आपने अपने दल में शामिल करा लिया, पार्टी की टिकटें दे दी। देखिए, मैं तो कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं, किसी मंच पर आ जाएं। जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने 10 साल में किया है। 60 सालों में देश में मात्र 74 एयरपोर्ट बने, अब 150 हो गए। 96,000 किलोमीटर सड़कें बनी, नेशनल हाईवे आज 1.5 लाख किलोमीटर हो गई। 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 7,06,000 किलोमीटर हो गई। कोई वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत हो गई। पटरियां का इलेक्ट्रिफिकेशन दुगने से ज्यादा हो गया। 387 मेडिकल कॉलेज थे, 706 हो गए। 747 यूनिवर्सिटी थी, 1,117 हो गए। 16 ट्रिपल आईटी थी, आज 24। 16 आईआईटी थी, आज 24 हो गए। 12 आईएम थे, आज 19 हो गए। 7 एम से बढ़कर 24 हो गए। हमारे यहाँ पर काम जितना हुआ उससे दुगना हमने कर दिया। जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे ज्यादा मोदी जी ने 10 साल में किया। अगर संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। इमरजेंसी भी लगाई, 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सबने किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पार्टी से बाहर भी निकाला, पॉलिटिक्स में हराया भी, चुनाव भी हरवाए। उनको ना कोई मान सम्मान दिया बल्कि अपमानित ही किया। अरे ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बने। नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली से लेकर लंदन तक बने। संविधान दिवस मोदी सरकार में मनाया गया। बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। अपने सारे वोट सुबह डलवाए। तो हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है। अनुराग ठाकुर अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं और कांग्रेस पर भी उनकी तरफ से जमकर निशाना साधा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट की अगर बात की जाए, हमीरपुर की, कांगड़ा की, शिमला की, हर एक सीट पर मुकाबला काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ये कहा कि मुकाबला हर एक सीट पर कड़ा है। तो वहीं अनुराग ठाकुर का कहना है कि देश में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो है पीएम मोदी का।